देश और दुनिया में कुर्सी के लिए क्या क्या हो रहा है ये तो आप सब देख रहे होंगे, लेकिन कहीं कहीं कुर्सी उठ जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जहानाबाद नगर परिषद की, जहां एक बैठक के दौरान कुर्सियां उठ गई और काफ़ी हंगामा हुआ और ये आरोप लगा जहानाबाद के एक वार्ड पार्षद जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, संजीव कुमार उर्फ बबलू जी से। स्वागत है, हमारे बीच मौजूद हैं। आप पर यह आरोप है सर कि कुर्सी आप उठा लेते हैं बैठक में, समझ गए ना, और वैश्य समाज पर आप हमला करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि नगर परिषद का सदन लोकतंत्र में एक मंदिर के माना जाता है और मंदिर में जाने वाले सभी लोग संविधान और बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 को अपना ग्रंथ मानते हैं। जो भी कार्य वहाँ किया जाना चाहिए वो ग्रंथ के अनुसार होना चाहिए। मंदिर में जाने वाले पार्षद कोई भी जाति धर्म से ऊपर उठकर होना चाहिए और कोई भी पार्षद है वो किसी समाज का नहीं है। सबसे पहले जब मेरे ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि वैश्य समाज के ऊपर आपने कुर्सी उठाया, तो मैं आपके पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि ना तो मैं जात पात की राजनीति करता हूँ और न ही वार्ड नंबर 15 के शैलेश जी जात पात की राजनीति करते हैं। इसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आज से कुछ महीने पहले वार्ड नंबर 19 के पार्षद संजय गुप्ता और जो कि वैश्य समाज से हैं, और वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रकाश मिश्रा जो कि ब्राह्मण समाज से हैं, उन पर यही मुख्य पार्षद के द्वारा SC/ST एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना में आवेदन दिया गया था। उस समय उसी वैश्य समाज के पार्षद संजय गुप्ता के साथ खड़ा कौन था? उस समय मैं खड़ा था, संजय यादव खड़ा थे, धर्मपाल यादव खड़ा थे, नजमुल होदा जी थे, JP चंद्रवंशी जी थे। तो हमने तो कोई जात पात की राजनीति किया नहीं। ऐसा माहौल क्यों बन रहा है संजीव जी कि मतलब जहानाबाद की पब्लिक को जो है विकास से जो है वंचित किया जा रहा है, इस तरह के माहौल की वजह से इस माहौल को ठीक क्यों नहीं किया जाता है? मैं पहले क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। उस समय जो वार्ड पार्षद 15 के शैलेश कुमार जी को वैश्य समाज का पार्षद बताया जा रहा है, तो उस समय शैलेश जी किसके पक्ष में खड़ा थे? उस समय वो मुख्य पार्षद के पक्ष में खड़े थे। वो क्यों नहीं उस समय अपने समाज के पार्षद संजय गुप्ता के साथ आए थे? तो ना तो वो जात पात की राजनीति करते हैं, ना मैंने जात पात की राजनीति कभी किया। मैंने वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, जिसके खिलाफ भी मुख्य पार्षद के द्वारा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का या गलत किया गया है, तो हमने हमेशा विरोध किया है और आगे भी करूंगा। ये इतिहास रहा है कि जब सत्य और असत्य की लड़ाई होती है, हक अधिकार की लड़ाई होती है, तो वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के पक्ष में और विपक्ष में आते हैं। इतिहास है जब महाभारत था, और दूसरी चीज़ जब शैलेश जी से हमारा पारिवारिक संबंध था, है और रहेगा। लेकिन जहाँ सत्य असत्य, समाज नगर का विकास और विकास अवरुद्ध करने वाले के बीच लड़ाई होगा, तो मैं नगर के विकास के समर्थक के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। इतिहास गवाह है, महाभारत में जब युद्ध हुआ था तो कौरव और पांडव के बीच दोनों भाई थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडव के साथ सत्य के साथ दिया, और वहीं कर्ण जानता था कि दुर्योधन असत्य है, गलत है, उसके साथ भी कर्ण अपनी उसकी बाध्यता थी। उसी प्रकार शैलेश जी मुख्य पार्षद के पक्ष में, वो जानते हैं कि ये गलत कर रही है, फिर भी उनकी क्या बाध्यता है, क्या मजबूरियां हैं, वो मुख्य पार्षद के पक्ष में खड़े होकर हमेशा। तो किसी के पक्ष में रहना गुनाह है क्या? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। हर कोई किसी पक्ष और विपक्ष, लेकिन देखना चाहिए कि सत्य और असत्य क्या है, समाज का, नगर का विकास करना है या नहीं करना है। जो नगर के विकास विरोधी है उसके साथ देना उनकी मजबूरी हो सकती है, हमारी मजबूरी नहीं हो सकती है। नहीं, आखिर ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, क्यों इस तरह का सिचुएशन हो रहा है? इससे तो पब्लिक को नुकसान है। बिल्कुल, जब से ये मुख्य पार्षद जीत कर आई हैं, उनका कार्यकाल शुरू से विवादित रहा। 13 जनवरी 2023 को नगर परिषद में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। 4 फरवरी को पहली साधारण बोर्ड की बैठक रही जो शांतिपूर्ण चला। उसके बाद 10 फरवरी को सशक्त स्थायी समिति की पहली बैठक हुई, और उसी दिन मुख्य पार्षद के पति और उनके समर्थकों के द्वारा 2 पार्षद के पति को पीटा गया। उसके खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा करने का प्रयास किया गया। कुछ दिनों के बाद यही वार्ड नंबर 19 के वैश्य समाज को, जिसको आज वैश्य समाज लोग कह रहा है, वैश्य समाज के पार्षद पर और वार्ड नंबर 22 के पार्षद पर जो प्रकाश मिश्रा है, दोनों पे फिर से SC/ST एक्ट लगाने का काम किया गया। इसके बाद जब जो भी पदाधिकारी आते हैं, क्या कारण है कि मुख्य पार्षद का उनसे संबंध अच्छा नहीं हो पाता है? आज पिछला 3 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को देख लिया जाए, हर के साथ उनका मारपीट हो रहा है।
हर पर वो SC/ST एक्ट लगाने चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो खामियां मुख्य पार्षद में है। आप लोग कभी पहल नहीं किए कि इसको अच्छा किया जाए, कोई माहौल बनाया जाए या बैठक करके एक जगह पे जो है सबको एक किया जाए, ताकि जहानाबाद की जनता ने जिस विश्वास के साथ आप लोगों को चुना है, सबको चुना है, वो उसमें कामयाबी मिले? हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन मुख्य पार्षद का मंशा नगर का विकास करना नहीं है। उनका निजी स्वार्थ और निजी विकास करना चाहते हैं। तभी तो उनका जो अपना निजी अपेक्षाएं हैं वो पूरा शायद कार्यपालक पदाधिकारी नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनसे झगड़ा होता है। तो ये आरोप तो आप लोग पर भी लग सकता है। कैसे? आपका अगर नगर परिषद का अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी का ही कर्तव्य है कि वो समाज नगर का विकास करे, हम लोग तो केवल बोर्ड में प्रस्ताव पारित करते हैं। तो सब लोग मिलिएगा तब तो होगा ना। जैसे एक विरोध करेंगे, एक सपोर्ट करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि गड़बड़ होगा। सदन में तो किसी प्रस्ताव का पक्ष और विपक्ष होता ही है, विरोध होगा ही, लेकिन वहां बहुमत से जो प्रस्ताव पारित होता है, जैसे मैं बताता हूं, सभी वार्डों में विभागीय कार्य करने की बात थी, कार्य स्टार्ट भी हुआ, दीनानाथ सिंह जी ने पेमेंट भी करना चालू किया, लेकिन मुख्य पार्षद का जो अपना निजी आकांक्षा, निजी महत्वाकांक्षा था या स्वार्थ, उसकी पूर्ति नहीं हो पाया, जिसके कारण दीनानाथ सिंह के साथ मारपीट, गाली गलौज की घटना उन्होंने कर दिया। अब वो हर चीज़ उसके बाद वो जांच लिखते हैं। अभी कल बैठक में ही आप लोगों ने देखा होगा, मुख्य पार्षद करें कि हमने अपनी योजना पे भी जांच लिखा। अरे भाई, आपका योजना था, तो जब योजना आपका क्रियान्वित किया जा रहा था, जब कार्य किया जा रहा था, उस समय आप कहाँ थी? उस समय क्यों आपने नहीं देखा कि योजना सही चल रहा है या गलत हो रहा है? तो जब उसका भुगतान हो गया और जब कार्यपालक पदाधिकारी से लड़ाई हो गया, जूनियर इंजीनियर से लड़ाई हो गया, तब आप कह रहे हैं कि इसमें गलत हो गया, इसकी जांच किया जाए। तो जांच कराना चाहती हैं आप, कराइए। हम सीना ठोक के कहते हैं कि हर चीज़ का जांच होना चाहिए, चाहे जो भी वार्ड में विकास की योजनाएं हुआ है, जांच करा लीजिए। 2 वर्षों में जो भी सफाई संबंधी वाहन खरीदा गया है, उसकी जांच करा लिया जाए कि वो सही है या नहीं। और इसके लिए 2 दिसंबर की बैठक में सफाई संबंधी वाहन की जांच के लिए 28 वार्ड पार्षद में से 26 वार्ड पार्षद ने स्वीकृति दिया था। और वही चीज़ ये प्रोसीडिंग में कार्यपालक पदाधिकारी दीनानाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि जांच की स्वीकृति दी गई है। और अब ये जब प्रोसीडिंग की कॉपी मुख्य पार्षद के पास भेजा गया साइन करने के लिए, तो उन्होंने साइन नहीं किया। वो कहती हैं कि मुझे वीडियो क्लिप चाहिए। ठीक है, वीडियो क्लिप चाहिए आपको, वीडियो क्लिप नहीं मिला, तो आपने दूसरा प्रोसीडिंग कैसे लिख दिया, किस आधार पे? जब आपको याद ही नहीं है कि बैठक में क्या प्रस्ताव पारित हुआ था, तो आपने दूसरा प्रोसीडिंग क्यों दे दिया जब आपको पता ही नहीं था? और उसमें भी आपने दिया तो आपने साइन करके क्यों नहीं दिया? तो जो कार्यपालक पदाधिकारी ने बोर्ड में प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके अनुसार प्रोसीडिंग लिखकर, जी, ये कहीं ना कहीं तो सामंजस्य नहीं बनना ही बता रहा है। आपस में जो है एक अलग माहौल बना हुआ है, आपस में जो है सही वातावरण नहीं बन रहा है। इसको सही वातावरण, चूंकि 2-2.5 साल अब तो लगता है कि हो जाएगा, तो इसके लिए मुख्यतः मुख्य पार्षद ही दोषी हैं। और मुख्य पार्षद जब तक अपनी मानसिकता चेंज नहीं करेंगी, जब तक विकास, नगर के विकास के प्रति जागरूक नहीं होंगे। अभी अब मैं बताता हूँ ये नगर विकास के विरोधी कैसे हैं। एक तो हमेशा ये लड़ते रहे, विवादित। अभी इनका 3 सशक्त स्थायी समिति का सदस्य था, तीनों को इन्होंने हटाया। और कारण क्या दिया कि ये तीनों विकास में रुचि नहीं ले रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्य पार्षद महोदय से, वैसे 3 पार्षद को आपने सशक्त स्थायी समिति का सदस्य रखा 2 वर्षों तक, और अब उसी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग रुचि नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने हटा दिया। हल क्या इसका है? क्या हल निकलेगा, इस पर बात कीजिए। क्योंकि जहानाबाद की जनता जो है बहुत उम्मीद से लोगों को चुनती है। जहानाबाद एक कहीं की भी जनता बहुत उम्मीद लगाती है, और वो उम्मीद पे कामयाबी नहीं मिल रही है जनता को। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि मुख्य पार्षद के रहते भर में ये विकास हो पाएगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ही है हमेशा विवाद खड़ा करना। जब भी कोई काम हो, अड़ंगा डाल देना है। अभी छोटी छोटी जैसे जब आप लोग चाहते हैं विकास, आप लोग अच्छे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पहल करके इस मामले को सॉर्ट आउट करके विकास की ओर चलते हैं? देखिए, किसी काम को बनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन बिगाड़ना तो 2 मिनट का खेल है। अभी जैसे मैं बताता हूँ, पिछले कई बोर्ड के बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ, पूरा शहर हमारा अंधकार में डूबा है। जो लाइट लगा हुआ है उसकी रिपेयरिंग की बात की गई। हम लोगों ने बोर्ड में प्रस्ताव रखा कि आप मिस्त्री लेकर जो भी अर्जेंट, जो जरूरी का सामान है, जैसे तार स्विच लेकर के आप मरम्मती चालू कीजिए। कार्यपालक पदाधिकारी का कहना है कि जो भी मैं करता हूँ, 10-20 हज़ार रुपये का भी अगर कोई काम करता हूँ, तो इस पर यह जांच लिखती हैं। तो अब आप बताइए कि अगर मैं
तार स्विच लेकर के मिस्त्री लगा दूं और काम कराने के बाद जब भुगतान करेंगे तो ये उस पर आपत्ति का दर्ज करेंगे कि इसमें तो वित्तीय अनियमितता हो गया, तो मैं करवाऊंगा लेकिन टेंडर के माध्यम से करूंगा। अब टेंडर वो चलेगा, प्रक्रिया 4 महीने से वो प्रक्रिया चल रही है, आगे भी 4 महीने चलेगा, तो शहर तो अंधकार में डूबा हुआ है। आखिरी सवाल करेंगे, क्या सॉल्यूशन है इसका, ये बताइए आप, कैसे ये सब ठीक होगा? जहानाबाद के लोगों को विकास कैसे मिलेगा? विकास तो मुख्य पार्षद के रहते हमें नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, जब भी प्रयास किया है ये तुरंत उसका उल्टा करते हैं। मैंने भी कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद के बीच समझौता कराने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल अपेक्षाएं जो है ना, वो जब तक वो कम नहीं करेंगे या उसको लिमिट नहीं करेंगे वो संभव नहीं है। ये हमेशा इनका नेचर हो गया है शुरू से। आप देखिए ना, कभी वार्ड पार्षद के साथ लड़ाई, कभी कार्यपालक के साथ लड़ाई, तो ये कैसे विकास करेंगे? इनको अपनी मानसिकता चेंज करना पड़ेगा। फिर भी तो कोई रास्ता होगा ना, कोई तो रास्ता होगा कि ये अभी तो बहुत सारा वक्त है, अभी तो 2 साल लगता है कि हुआ है। देखिए, जब तक ये अपनी मानसिकता नहीं सुधारेंगे, लोगों को मिलाकर चलने के काम नहीं करेंगे, ये प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ का काम करेंगे, तो कैसे विकास होगा? अभी ये गाड़ी की जांच की बात है, ये योजना की जांच कर रहे हैं, मैं गाड़ी की जांच की मांग कर रहा हूं, प्रोसीडिंग में पास हुआ था, आप उसको प्रोसीडिंग में छेड़छाड़ कर रही हैं, कैसे मैं मान लूं? तो उनको अपनी मानसिकता चेंज करना पड़ेगा। विकास करना है तो सारे वार्ड पार्षद को लेकर के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ सामंजस्य बैठाकर तभी विकास हो सकता है, जो हमें नहीं लगता है कि इनके द्वारा ये संभव है। तो सभी को सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। संजीव भी थे, वार्ड पार्षद जहानाबाद के, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बहुत कुछ इन्होंने बताया। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, आने वाले समय में क्या होता है। जहानाबाद की जनता ने जिस विश्वास के साथ वोट किया है, वो विश्वास कहाँ तक कायम हो पाता है और कितना विकास हो पाता है आने वाले समय में, सब कुछ पता चलेगा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।